नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। ये क्लास 2 है। स्पेशल विशेष तौर पर अगर देखें तो ये कौन सी टेस्ट के लिए है, जो आने वाले समय में CET होने वाला है, उसमें जो व्याकरण पर आधारित हिंदी के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का संकलन यहाँ मैं लेकर आई हूँ। और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। देखिए, अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप यहाँ ऑप्शन में आपको देखना है, अध्यापके, अध्यापिका, अध्यापकों या अध्यापकी। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो क्या है, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, काला घोड़ा स्त्रीलिंग में होता है, यानी काले घोड़े का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, काले घोड़ी, काले घोड़े, काली घोड़ी या काला घोड़ी। तो यहाँ पर अगर देखें तो C ऑप्शन यानी काली घोड़ी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न देखें, माला शब्द का बहुवचन रूप है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, माला, मालियाँ, मालाएं, मालायाँ, माले। तो यहाँ B जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही है। माला का बहुवचन क्या होगा, मालाएं। माला क्या है, एक वचन है, और मालाएं क्या है, बहुवचन है। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुनिए। राम के पास पुस्तक है, तो यहाँ पर पुस्तक रेखांकित शब्द है, तो हमें इसका बहुवचन चुनकर वाक्य बनाना है। तो राम के पास 2 पुस्तक है, राम के पास अनेक पुस्तक है, राम के पास पुस्तिकाएं हैं, या राम के पास पुस्तकें हैं। तो पुस्तक का बहुवचन हम जानते हैं कि क्या होता है, पुस्तकें। तो ये जो वाक्य है, राम के पास पुस्तकें हैं, ये पूर्ण रूप से सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी शब्द का बहुवचन रूप है। देखिए, कहानी शब्द का बहुवचन रूप, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब किसी भी शब्द का अंत यानी इकारांत होता है, इकारांत यानी जो मात्रा आती है आखिर में, अथवा ईकारांत, वो मात्रा छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार से हो सकती है, लेकिन ई के साथ जिसका अंत हो रहा है, यानी ई की ध्वनि, जैसे कहानी, ई की ध्वनि आ रही है, तो जो यहाँ स्त्रीलिंग संज्ञा होगी उसको बहुवचन में बनाने के लिए क्या करना होगा, संज्ञाओं के अंत में जो ई है, ई यानी जो बड़ी ई है, उसे क्या कर देंगे, उसे छोटा कर देंगे, और अंत में क्या लगा देंगे, अंत में या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कहानी है, कहानी यानी अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखिए बड़ी ई है, यहाँ लेकिन छोटी ई है, और यहाँ भी छोटी ई है, लेकिन यहाँ एक है कि मात्रा नहीं है, तो ये गलत है। और कहानियों, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, या चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जो हमारा B उत्तर है वो बिल्कुल सही है व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी ई थी कहानी में वो छोटी हो गई, जो इकारांत था वो हमने छोटा कर दिया, और अंत में क्या लगा दिया, या लगा दिया। तो कहानियाँ, ये क्या है, बहुवचन रूप है कहानी का। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाए। शब्द हमारे पास क्या है, बात। अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं, बातें, बतिया, बातों, बात। तो यहाँ पर देखें, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, बातें, जो कि बात का बहुवचन रूप है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाओ। शब्द हमारे पास क्या है, माताएं, मैया, माता, माते, माई। देखिए, है तो ये सभी माता, माँ का ही रूप जो है, माँ के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ बहुवचन है माताएं, और हमें एक वचन देखना है, तो कौन सा होगा, B ऑप्शन यानी माता यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है हमें। रेखांकित शब्द क्या है, कलम। तो यहाँ कलमे, कलमे, कलमों या लेखनी। तो देखिए, व्याकरण की दृष्टि से जो कलमे हैं ये बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। ऐसे शब्दों में आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे जो शब्द अकारांत होते हैं, जैसे कलम, मैं यानी मैं क्या है
अकारांत है, ए के साथ इसका अंत हो रहा है, ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो कलम, कलम यानी अकारांत होने के कारण जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं, ऐसे जो अकारांत होते हैं, इन शब्दों के अंतिम ए को, यानी जैसे हम मैं है तो मैं ये मैं की ध्वनि है, तो जो है ए को किस में बदल देते हैं, ए कर देते हैं, कर देने से बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ जैसे ए की जो पहचान है वो क्या है, हमने मात्रा लगाई और ऊपर बिंदी लगाई, ये क्या है, ए है, कल में, तो ये उच्चारण में आ रहा है। तो जैसे अगर हम कहें सड़क, सड़क क्या हो गया, सड़कें, क्योंकि सड़क, तो जो क है ये क्या है, अगर इसकी ध्वनि देखें तो क्या है, अकारांत है क की। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका बहुवचन बनाना है, तो हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सड़कें। तो ये बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। देखिए इसका पहले बहुवचन बनाना था, अब एक वचन, मालाएं, तो मालाएं का एक वचन क्या होगा, माला। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाओ। हमारे पास शब्द क्या है, शब्द है चिड़िया, तो चिड़िया का एक वचन अगर देखें तो क्या होगा, चिड़िया, चिड़िया, चरोटा और चिड़ा। तो यहाँ ए जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी की संख्या का बोध हो वह एक वचन, तथा जिस विकारी शब्द से एक से अधिक पदार्थों या व्यक्ति का बोध होता है, विकारी यानी जिसमें परिवर्तन होकर, वो क्या है, बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो चिड़िया है ये एक वचन है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन हमें ढूंढना है। शब्द क्या है, लड़का, तो यहाँ पर अगर देखें लड़का का बहुवचन, तो ऑप्शन दे रखे हैं लड़कों, लड़का और लड़के, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा, लड़के यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ जो पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। पुल्लिंग संज्ञा क्या है, लड़का है, अंत कैसे हो रहा है, अकारांत हो रहा है, अकारांत, यानी हम जब बोल रहे हैं लड़का तो अकारांत हो रहा है, इसको एकारांत अगर कर दे लड़के, यानी अंत किसके साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है, तो ये क्या है, बहुवचन बनता है, किसका, पुल्लिंग संज्ञा का। अगला क्या है, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। शब्द क्या है, तितली है, तितली का बहुवचन क्या है, तितलियां होगा। तो ये यहाँ पर क्योंकि ई के साथ अंत हो रहा है, इकारांत है, तो हमने इसको छोटा किया और पीछे क्या लगाया, यहाँ का यहाँ पर हमने प्रयोग किया, तो क्या हो गया, तितलियां। तो डी जो है इसका उत्तर रहेगा। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। शब्द क्या है, चाबियां। तो देखिए चाबियां का एक वचन हम जानते हैं कि क्या होगा, चाबी होगा। तो इन ऑप्शन में जो डी है चाबी, ये सही उत्तर रहेगा। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बताना है। शब्द क्या है, पक्षी। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, पक्षी यानी इकारांत है, लेकिन यहाँ क्या है, ई की मात्रा को छोटा करने के बाद यूं बहुवचन बताना है हमें, तो पक्षियों होगा यहाँ इसका सही उत्तर। जो इकारांत और ईकारांत है, इन संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई या ई इनको जोड़ दिया जाता है और साथ में यूं लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाना है। शब्द क्या है, डिबिया, यानी बहुवचन है। इस शब्द का यहाँ क्या देखना है, एक वचन देखना है, तो क्या हो जाएगा, डिबिया। तो ये आप ध्यान में रखें, यहाँ पर भी छोटी मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा, तो ये क्या है, डिबिया। तो क्योंकि हमें बिंदी हटा देंगे तो ये क्या है, बिंदी लगाकर जो चंद्र बिंदु लगाते हैं हम, चंद्र बिंदु लगाकर हमने इसको बहुवचन किया था, तो यहाँ डिबिया यानी चंद्र बिंदु हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक वचन। थाली शब्द का बहुवचन बनाएं। थाली शब्द को अगर देखें तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, थैलियाँ, थालियाँ, थालियाँ, थालियों। तो यहाँ देखिए
इकारांत है तो हमने क्या किया, इसको छोटी ई की मात्रा लगाई और पीछे क्या जोड़ दिया, या जोड़ दिया, जो कि इसका सही उत्तर है थालियां। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। क्या है शब्द, जंजीर है। देखिए जंजीर शब्द का बहुवचन क्या होता है, ऑप्शन देखें यहाँ, जंजीरें, 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 जंजीरें। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर देखें तो क्या उत्तर सही रहेगा, जंजीरें जो है वो सही उत्तर होगा। देखिए बार बार ये बात है कि हिंदी में क्या एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के अगर देखें तो वचन होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे कि प्राण, लोग, आंसू आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो ये आप ध्यान में रखें, लेकिन अपवाद भी रहते हैं व्याकरण में कहीं ना कहीं। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा, जंजीर का जंजीरें। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। शब्द क्या है, घंटियाँ। तो ऑप्शन क्या है, घंटी, घंटिया, घंटिया, घंटिया या घंटी। तो यहाँ जो उत्तर रहेगा वो घंटी जो है वो घंटिया का सही उत्तर है। देखिए क्योंकि इकारांत है, बड़ी हमें क्या करना है, बड़ी की मात्रा है उसको छोटे में परिवर्तित कर दिया और पीछे क्या लगाया, या। तो इसका मतलब ये उत्तर सही है इसका। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाएं। शब्द क्या है, राशियाँ, बहुवचन है। तो ऑप्शन क्या है, राशि, राशि, राशि और राश्री। तो यहाँ पर उत्तर अगर हम देखें तो क्या रहेगा, यहाँ राशि जो है वो इसका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। यहाँ पर भी हमें बहुवचन बनाना है, और किसका बनाना है, छात्र का बहुवचन हमें बनाना है। तो छात्र का बहुवचन अगर देखें तो क्या है, छात्रगण होगा। संज्ञा के जो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में जो बहुवचन का बोध होता है उसमें प्राय गण, वर्ग, जन, वृंद आदि लगाकर इसका बहुवचन का बोध कराया जाता है। जैसे अगर कहें, जैसे पाठक है, पाठक, तो इसके बहुवचन का बोध कराने के लिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, पाठक गण लगा देंगे। तो ये क्या है, इसका बहुवचन। इसी प्रकार जैसे नारी, तो नारी के अगर समूह को दिखाना होगा तो क्या करेंगे, नारी वृंद। तो इस तरह से, या फिर जैसे अधिकारी है, अधिकारी अगर बहुत सारे अधिकारियों के बजाय हम अगर एक अधिकारी के वर्ग को दिखाएंगे तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, अधिकारी वर्ग। तो ये क्या है, बहुवचन हम इसको बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, गण, वर्ग, जन या वृंद। तो यहाँ छात्र है तो छात्रों का समूह यहाँ पर क्या है, बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा, छात्र गण हो जाएगा। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। पुस्तकालय में बहुत अच्छी पुस्तक है। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो वो होगा पुस्तकें। क्यों, क्योंकि यहाँ पुस्तक है, अकारांत है, और अकारांत जब शब्द का होगा तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस वर्ण के साथ हम उसको पूरा करेंगे तो बहुवचन बन जाएगा। नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाएं। शब्द क्या है, कटोरियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में कटोरी, कटोरी, कटारी या कटोरी। तो उत्तर यहाँ पर हमारा कौन सा रहेगा, अगर क्योंकि हमें बहुवचन का एक वचन बनाना है तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, हमारा उत्तर रहेगा सी जो ऑप्शन है, कटोरी, यहाँ पर सही उत्तर है। नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाना है। सखियाँ। तो देखिए यहाँ सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि जो इसका सी ऑप्शन है, सखी, इसका सही उत्तर रहेगा। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन पेपर में ये पहले आए हुए हैं तो इन प्रश्नों को एक बार करना तो बनता है, और आने वाले पेपर में भी इसी प्रकार के प्रश्नों के आने की उम्मीद रहती है। तो आप आसान दिखें लेकिन फिर भी इनकी रिवीजन ज़रूर करें। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाना है। शब्द क्या है, लोटा। तो यहाँ पर लोटा शब्द का बहुवचन क्या हुआ, लोटाएं, लोटे, लोटई या लोटिया। तो देखिए लोटे यहाँ पर सही उत्तर होगा, किसका, लोटा शब्द का बहुवचन हमें यहाँ पर बनाना था। एक वचन बनाना है किसका, भैंसे हैं। भैंसे यानी बहुवचन है, इसका क्या बनाना है, एक वचन बनाना है। ऑप्शन में भैंस, 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 भैंसम। तो यहाँ पर देखें तो ए जो है भैंस यहाँ सही उत्तर रहेगा। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। शब्द क्या है, दीवार है।
अब बहुवचन बनाना है, यानी हमें क्या जोड़ना होगा इसमें, दीवार अकारांत है तो क्या लगाएंगे हम, ए का प्रयोग हम इसके साथ करेंगे। तो दीवारें, द्वार, दीवारें या दवारें। देखिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके पीछे हमने ए का प्रयोग किया है। अगला हमारा प्रश्न है, वृक्ष शब्द का बहुवचन रूप है। वृक्षों, वृक्ष, वृक्षाएं या वृक्षावो। तो वृक्ष शब्द का बहुवचन रूप क्या है, वृक्षों। ये क्या है, इसका बहुवचन रूप होगा। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बहुवचन बनाएं। शब्द क्या है, पंखा। तो पंखा शब्द का बहुवचन बनाना है तो पंखों, पंखाएं, पंख या पंखे। तो यहाँ क्या उत्तर रहेगा, जो पंखे हैं वो इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पर भी हमें बहुवचन बताना है किसका, कौवा। कौवे का बहुवचन क्या होगा, काए, कोए, कोए या कोवा। तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, कौवा का बहुवचन क्या होगा, कोए। यहाँ पर कौवा का बहुवचन होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर नहीं है। फल शब्द का अन्य वचन रूप। देखिए फल शब्द की अगर बात करें तो फल शब्द का अन्य वचन भी फल ही होगा। यहाँ पर बहुवचन में भी फल ही आता है, फला, फलाएं या फले नहीं होता, बल्कि इसका अन्य वचन रूप फल ही होता है। टोपी शब्द का बहुवचन रूप हमें बताना है। टोपी शब्द का बहुवचन टोपिया, टोपिये, टोपियां या टोपियां। देखिए टोपी शब्द को अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ टोपियां बिल्कुल सही उत्तर रहेगा क्योंकि ईकारांत शब्द का अंत है ईकारांत। तो हमने इसमें छोटी की ई को छोटा किया और क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। तो ये क्या है, इसका सही उत्तर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।